हाय बच्चों, मैं आलोक सर। कल आप लोग का क्लास नहीं हो पाया, इसके लिए हमें खेद है। आइए, अब हम सोचे हैं एक एक एनसीईआरटी से जितना भी क्वेश्चन आता है आप लोग देखते होंगे। पूरा क्वेश्चन बैंक देखने के बाद यह मालूम हो रहा है कि जितना भी क्वेश्चन है सब एनसीईआरटी क्वेश्चन है। एनसीईआरटी यदि क्वेश्चन चैप्टर बाय चैप्टर कोई ऑब्जेक्टिव रिवीजन कर ले रहा है तो उसका एक क्वेश्चन नहीं छूटेगा, बल्कि एक्स्ट्रा क्वेश्चन बनाता आएगा, क्योंकि क्वेश्चन ऑफ नंबर अधिक है, बनाना कम है। 50% बनाना है, 100% में 50% बनाना है, चुन कर बनाना है। ये तो बहुत अच्छा मौका है आप लोग के लिए अच्छा नंबर लाने के लिए। यहाँ देखिएगा, एनसीईआरटी का एक चैप्टर बाय चैप्टर क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव पढ़ाएंगे। मैथ का तो सब्जेक्टिव पढ़ा ही रहे हैं, ऑब्जेक्टिव पढ़ाएंगे। जो भी नया स्टूडेंट है उन्हें सिर्फ कहीं हमारा वीडियो एक बार देख लेने के लिए, जो 2022 में एग्जाम देने वाले हैं, और देखने के बाद अपने से बनाइए। आप रिवीजन जितना करते हैं ना, उससे फास्ट आपका रिवीजन हो जाएगा और कभी नहीं बोल पड़ेगा। मेन प्रॉब्लम है कि बच्चा देखने को तो देख लेता है, या थोड़ा देखता है थोड़ा स्किप करता है, तो उससे ना आधा अधूरा ज्ञान से कोई फायदा नहीं होता है सभी, जबकि उससे घाटा होता है। पूरा देखिए और उसे अपने से बनाइए। जब तक अपने से नहीं बनाइएगा कुछ नहीं होगा। ये एनसीईआरटी का एक एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चैप्टर बाय चैप्टर। आज नंबर सिस्टम से कुछ क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव लिए, यहाँ ध्यान दीजिएगा। पहला क्वेश्चन है HCF 306 और 657 बराबर 9 दिया है, यानी HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी मासा 9 दिया है। एलसीएम ज्ञात करना है, एलसीएम ज्ञात करना है। तो आप जानते हैं ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव तरह बनाएंगे। आप जानते हैं HCF गुने एलसीएम बराबर दो संख्याओं का क्या होता है, दो संख्याओं का गुणनफल, यानी पहली संख्या गुने दूसरी संख्या होता है। तो पहली संख्या कितना है 306 और गुने कितना है 657। आप डायरेक्ट लिख लीजिए, एचसीएफ आपका कितना है 9, यहां 9 गुने एलसीएम, तो एलसीएम कितना हो जाएगा 306 गुने 657। तो एलसीएम बराबर ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव इसमें भाषा ना देखिए, ऑब्जेक्टिव है बाबू। ऑब्जेक्टिव जैसा ही बनाइएगा तब जाके आपका बनेगा। 9 गुना है तब भागा होगा, 9 से कटा दीजिए, 9 3 27, 3 आया, 9 चौको 36, इसमें गुना कीजिएगा। राइट आंसर आपका ए होगा, गुना करके देख लीजिएगा, राइट आंसर आपका ए नंबर होगा। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुने एलसीएम, यानी पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, और बराबर एचसीएफ गुने एलसीएम, या एचसीएफ गुने एलसीएम बराबर पहली संख्या बराबर दूसरी संख्या। ऐसा क्वेश्चन आएगा मैट्रिक का सिलेबस में, ऐसा क्वेश्चन कई बार पूछा है, आप लोग इसको रिविजन कर लीजिएगा। उसके बाद दूसरा, निम्न में कौन अपरिमेय संख्या नहीं है। यह क्वेश्चन में लड़का बहुत कंफ्यूज होता है, कह रहा है अपरिमेय संख्या नहीं है, नहीं लगा देगा लड़का खट में, अपरिमेय संख्या नहीं है खट देना लगा देगा, कहेगा वाह मेरा सही है। जैसे यह कहा एक नंबर उसका गया, अपरिमेय संख्या नहीं है इसका मतलब परिमेय संख्या है। तो यह भी अपरिमेय संख्या है, यह भी अपरिमेय संख्या है, यह भी अपरिमेय संख्या है। यह अपरिमेय संख्या नहीं है, यानी यह परिमेय संख्या है, यानी राइट आंसर क्या होगा डी नंबर। अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं, यहाँ देखिएगा, अपरिमेय संख्या जब भी परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या, यह अपरिमेय संख्या है ना, अपरिमेय संख्या में परिमेय संख्या जोड़े या घटाए अपरिमेय संख्या ही प्राप्त होता है। तो यानी कौन हो गया अपरिमेय संख्या 0.75। अब निम्न में कौन परिमेय संख्या, निम्न में कौन परिमेय संख्या का शांत दशमलव है। अब यहां देखिएगा, शांत दशमलव देखने के लिए आसान ट्रिक होता है, नीचे वाला का गुणनखंड और ऊपर वाला का। यदि नीचे वाला का गुणनखंड 2 और 5 के m और n यानी पावर अलग अलग 2 और 5 के पावर के रूप में हो, तो वह क्या होगा शांत होगा, या पावर m हो या n हो, पावर से मतलब नहीं, लेकिन गुणनखंड 2 और 5 के रूप में हो तो क्या है वह शांत होगा। अब यहाँ इसका गुणनखंड है, यहाँ 7 का है पावर है, और इसका गुणनखंड करेंगे तो ये नहीं आएगा कि कट जाए। अब यहाँ देखिएगा, फिर नीचे वाला देखिएगा, ये क्या आएगा 2 गुने 11, ये भी नहीं आएगा। अब यहाँ देखिएगा, ऑप्शन से देखिए, ऊपर वाला का कितना आएगा 2 गुने 3, और नीचे वाला का 3 गुने 5, सॉरी 3 गुने 5। अब 3 से 3 कट जाएगा, नीचे 5 आया, नीचे 5 बचे या 2 बचे तो शांत है, यानी यही शांत हो गया। तो आगे नहीं देखेंगे, ऑब्जेक्टिव है भाई, शॉर्ट जितना बना। अब यहाँ देखिए, आपका ये हो जाएगा सर इसमें ऊपर वाला कहीं नहीं बनाए, इसमें बनाइएगा तो 4 का वर्ग है, 4 आएगा, 11 तक कहीं नहीं आएगा। 4 का या सॉरी घन मूल घन है,
4 का घन है तो 4 ही आएगा, 11 कहीं नहीं आएगा, इसलिए ऊपर वाला का बनाइए, ऊपर नीचे दोनों बनाइए, उसके बाद इसका निकाला जाता है। नीचे वाला यदि 2 और 5 के रूप में हो तो क्या है, शांत है। यानी यह क्वेश्चन देख लीजिएगा कितना लगा देगा, अरे 3 5, यानी यह शांत नहीं है। और दूसरा मार देगा तो ऊपर वाला भी देखिए, ऊपर 3 है, 3 से 3 करके नीचे 5 और 2 बच रहा है ना, उसके बाद शांत अशांत का निर्णय लेंगे। तो नीचे 5 बचा या 2 के रूप में हो तो शांत होगा, लेकिन 5 है तो क्या है, शांत है। रैखिक बहुपद का घात कितना होता है, 1 होता है। रैखिक बहुपद का घात कितना होता है, 1 होता है। द्विघात बहुपद का घात कितना होता है, 2 होता है। त्रिघात बहुपद का घात कितना होता है, 3 होता है। ऐसा क्वेश्चन इजी कुछ ऐसा क्वेश्चन होता है एकदम इजी होता है, लगभग 30% इजी होता है, लेकिन लड़का सब तेज बनने के चक्कर में भारी भारी बनाने लगता है और वह 30% को साइड कर देता है, जिसके कारण लास्ट में 30% वाला भी नहीं बन पाता है। तो इसलिए पहले हल्का क्वेश्चन, जब भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाइए 2 चरणों में बनाइए। पहले एक बार हल्का वाला क्वेश्चन खटाखट बना लीजिए, और हल्का वाला क्वेश्चन बना लीजिएगा तो आपका मनोबल तगड़ा हो जाएगा कि हम बना रहे हैं, और उसके बाद भारी वाला क्वेश्चन बनाइए। ये नहीं कि आप तेज हैं, बहुत तेज है मानते हैं, आप शुरू में भारी बनाने लगिएगा और एक भी प्रॉब्लम होगा मैथ में तो उसके कारण कई क्वेश्चन प्रॉब्लम हो जाएगा। इसलिए पहले हल्का क्वेश्चन बनाइए, 2 से 3 चरण में बनाइए। पहले हल्का क्वेश्चन बना लिया, देख लीजिए कब बनाए, उसके बाद थोड़ा मीडियम क्वेश्चन, उसके बाद अंतिम में भारी क्वेश्चन बनाना चाहिए। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन पर। देखिए बच्चों, 5वां नंबर क्वेश्चन, यदि द्विघात बहुपद 3x² - 7x + 8 = 0 का शून्य अल्फा और बीटा हो तो 1/α 1/बीटा का मान ज्ञात हो। 1/α 1/बीटा का मान होगा। यह क्वेश्चन समझ लीजिए बिहार बोर्ड के लिए भी है, ये समझ लीजिए यह क्वेश्चन छप चुका है, ऐसा क्वेश्चन जरूर एक रहेगा। यहाँ ध्यान दीजिए, एक एक नंबर बहुत मायने रखता है बाबू, एक एक नंबर यहाँ ध्यान दीजिएगा। ऐसा जब भी क्वेश्चन है तो आपको बट्टा का जोड़ बनाना, इसमें कुछ नहीं है। 1/α 1/बीटा, एलसीएम निकालते हैं ना, 2 3 के एलसीएम 2 × 3, इसी तरह अल्फा × बीटा, अल्फा और बीटा का एलसीएम क्या होगा, नहीं कटेगा दोनों से दोनों, तो क्या होगा अल्फा × बीटा। अल्फा एकम अल्फा, अरे हर से कटाते हैं एलसीएम को, जितना बार में आते हैं अल्फा एकम अल्फा, यानी बीटा बचा, अल्फा से अल्फा कट गया यानी बीटा बचा, तो ये क्या हो जाएगा बीटा का बीटा। बीटा से बीटा कट गया, अल्फा बचा था, बीटा से बीटा कट गया था अल्फा एकम अल्फा, यह हो गया अल्फा प्लस, यहाँ बीटा प्लस अल्फा या अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा या बीटा प्लस अल्फा का सूत्र क्या होता है, यानी शून्यकों का योग का सूत्र क्या होता है, आप लोग पढ़े होंगे, -b/a। अल्फा इंटू बीटा का सूत्र क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा का सूत्र होता है c/a। a से a कट गया, a से a कट गया, डायरेक्ट सूत्र याद कर लीजिए, 1/α + 1/बीटा का डायरेक्ट सूत्र निकल के आ गया आपका क्या, -b/c। यानी जब भी ऐसा क्वेश्चन आए 1/α + 1/बीटा, डायरेक्ट सूत्र अपनाइए -b/c। अब -b कौन होता है, c कौन होता है, c का मतलब अचर पद होता है, b का मतलब x का गुना, तो यहाँ देखिएगा, तो b का मतलब माइनस, तो माइनस सूत्र का एक माइनस हुआ, यहां भी लेके कंफ्यूज करेगा, b की जगह डायरेक्ट -7 लिखेगा, एक सूत्र का ना माइनस है, एक माइनस वह खुद है, और c अचर पद 8 है, तो यह माइनस माइनस प्लस 7/8। ऑप्शन में -7 देगा और +7 देगा, कितना लेके कहेगा -7 मारो, थोड़ा समझना है, हड़बड़ाना नहीं है बाबू। यहाँ देखिए, तो माइनस प्लस 7/8 हो गया, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या, 7/8। जब भी ऐसा क्वेश्चन है 1+α 1/α और +1/बीटा, तो डायरेक्ट उसका सूत्र अपनाइए -b/c। आपको निकाल कर भी दिखा दिए हैं। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो इसका डायरेक्ट सूत्र होगा -b/c। यह सूत्र अपना, b का मतलब x का गुना, यानी x के बगल में जो है, और c का मतलब अचर पद जो है, अचर पद नहीं है तो 0 है तो कोई बात नहीं है, कभी कभी अचर पद ना देते या 0 यानी तो पूरा 0 होगा आंसर, तो इसलिए कंफ्यूज मत होइए। डायरेक्ट ऐसा क्वेश्चन है, और किताब में कई ऐसा क्वेश्चन नहीं है, एनसीईआरटी में कई ऐसा क्वेश्चन है, लेकिन कई बार आया है ये एग्जाम में, बिहार बोर्ड एग्जाम में कई बार आया है। जब भी ऐसा क्वेश्चन है तो क्या होगा, -b/c का फॉर्मूला अपनाइए, b का मतलब अच्छा x का गुना, x के बगल में क्या है जो है 7 है तो 7, c का मतलब अच्छा पर
यदि सी नहीं है तो जीरो होगा, यदि बी नहीं है तो ऊपर जीरो होगा, ऊपर जीरो होगा, नीचे जीरो होगा तो अपरिभाषित, ऊपर जीरो होगा तो पूरा जीरो। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, यदि द्विघात बहुपद 7x² 9x - 2 बराबर जीरो का शून्यक अल्फा और बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा के जगह पर कहीं कभी कभी दे शून्यकों का योग ज्ञात कीजिए, तो शून्यकों का योग का डायरेक्ट सूत्र होता है -b/a, यानी अल्फा प्लस बीटा का डायरेक्ट सूत्र होता है क्या, -b/a। ऑप्शन नहीं दिया है, बनाने वाला है, समझ जाइएगा तो ऑप्शन में बना लीजिएगा -b/a। तो -b, तो b का मतलब हम बताए हैं x का गुणांक, b का मतलब x का गुणांक, यानी x के बगल में क्या है -9, कितना लेकर डायरेक्ट -9 बटा और -2 लिख दिया, काटा जाए आंसर से, पूरा का पूरा गलत कर दिया। हड़बड़ाइए मत और जल्दीबाजी मत कीजिए। यहाँ देखिएगा एक सूत्र का माइनस है और स्वयं यह माइनस है, यहाँ माइनस और -2 है, यह माइनस माइनस का क्या हो जाएगा +9 हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, गुना हुआ है तो प्लस हो जाएगा बट्टा 2 -2, यानी इसका राइट आंसर होगा माइनस नीचे रहता है तो उसको ऊपर ला दिया जाता है -9/2, या अगर पॉइंट में है तो -4.5। समझ में आया ना, कभी भी हड़बड़ाइए नहीं, सूत्र का माइनस एक स्वयं माइनस है, उसके बाद में नहीं तो डायरेक्ट लिखिए -9 और -2, माइनस से माइनस कट गया यानी 9/2। आज सोचिएगा कि अरे हम तो तेज बन गए, माइनस से माइनस कटा दिए, वैसे नहीं होगा, तेज बनने से नहीं होगा, आप शांत मन से जब तक नहीं बनाइएगा, नहीं तो बार बार गलती हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन आइए, निम्न में कौन बहुपद है, निम्न में कौन बहुपद है, तो आप एक चीज बताइए, बहुपद उसे कहते हैं वैसा समीकरण जिसमें चर संख्या का, बहुपद में सिर्फ चर संख्या का ही वैल्यू है, दूसरा संख्या का वैल्यू नहीं है। यहाँ देखिएगा चर संख्या का मतलब क्या होता है, वैसा संख्या जिसका मान बदलता रहता है, जिसका मान बदलता रहता है, जैसे x y z t, यही ना है मेनली चर संख्या, ए से लेकर जेड तक होगा, लेकिन x y z t यह मेनली यही आता है समीकरण में। इसका घात क्या हो, पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या का मतलब 0 हो, 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, माइनस में ना हो, बट्टा में ना हो, रूट में ना हो, तब वह पूर्ण संख्या होगा, यानी गिनती के रूप में हो। यदि इस x y z t यानी ABCD या कुछ भी चर संख्या घात पूर्ण संख्या हो तो वह क्या है, बहुपद है। अब आइए यहाँ ऑप्शन में आइए, यहाँ देखिएगा इसका घात 1 है, ठीक है, तब बहुपद है, लेकिन यह y है, यह नीचे है, नीचे जो भी अंक रहेगा यानी इसका मतलब इसका घात -1 है, -1 पूर्ण संख्या नहीं है, यानी यह बहुपद नहीं है। फिर यहाँ आइए, यह क्या है, पूर्ण संख्या है, यह -1 पूर्ण संख्या नहीं है, लेकिन यह -1 है, सॉरी -3 है, -3 पूर्ण संख्या नहीं है, माइनस से ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, माइनस से ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यानी यह +3 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, t प्लस में हो जाएगा, यानी यह बहुपद है। फिर यहाँ देखिएगा x² कितना गोरा, यह मान लेगा कितना गोरा, यह देखिएगा माइनस है, नहीं कोई बात नहीं, यह नहीं बहुपद होगा, यह दोनों होगा। तो समझिए यह माइनस है तो ऊपर जाएगा तो प्लस होगा ना, ऊपर जाने के बाद ना समीकरण बनेगा। अब यहाँ देखिएगा जैसे यह है, यहाँ 1 है, इसका पावर कुछ नहीं तो 1 है, यहाँ -1 ना है, ऊपर जाएगा तो प्लस होगा, सॉरी यह माइनस क्या है, नीचे है तो क्या है 1 है, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा -1 होगा, नीचे 1 है, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा -, यानी यह भी बहुपद नहीं है, यह भी बहुपद, नीचे 1 है, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा, यह -3 है, ऊपर जाएगा तो +3 हो जाएगा, इसलिए यह बहुपद है। इसमें चर संख्या का घात देखना होता है कि पूर्ण संख्या नहीं है। चर संख्या का मतलब x y z t मेन रूप से आता है, दूसर भी आ सकता है, s भी आ सकता है, y भी आ सकता है, s भी y भी या कोई भी अल्फाबेटिकल वर्ड आएगा, लेकिन उसका घात पूर्ण संख्या हो। पूर्ण संख्या का मतलब 0 से लेकर 0 1 2 3 4 5 गिनती की संख्या हो, ना रूट में हो ना बट्टा में हो। अगला क्वेश्चन यहाँ देखिएगा, यदि किसी त्रिघात बहुपद, त्रिघात बहुपद का शून्य का होता है 3 गो, द्विघात का 2 गो, त्रिघात का 3 गो, यदि किसी त्रिघात बहुपद 3x³ 2x² -3x - 4 बराबर 0 का शून्य अल्फा बीटा गामा हो तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर होगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर होगा। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, अल्फा प्लस गामा प्लस बीटा का डायरेक्ट सूत्र होता है, जैसे उसमें सूत्र होता है, इसका भी डायरेक्ट सूत्र होता है -b/a। तो आप एक चीज याद रखिएगा, इसमें आप लोग एक ही मत कीजिएगा -b का मतलब x का गुणांक नहीं। त्रिघात बहुपद में क्या होता है, यहाँ देखिएगा, यह कहेंगे, यहाँ देखिए
ए कहेंगे एक्स क्यूब के गुणांक को, बी कहेंगे एक्स स्क्वायर के गुणांक को, और सी कहेंगे एक्स के गुणांक को त्रिघात बहुपद में, और डी कहेंगे अचर पद को। क्योंकि इसमें 4 गुना होता है, त्रिघात बहुपद में 3 गो घात होता है, और द्विघात बहुपद में अधिकतम घात 2 होता है, अधिकतम घात 2 होता है। तो एक्स क्यूब के गुणांक को ए कहेंगे, एक्स स्क्वायर के गुणांक को बी कहेंगे त्रिघात बहुपद में, और एक्स के गुणांक को सी कहेंगे, जो द्विघात बहुपद में क्या कहते थे, अचर पद। लेकिन यहाँ त्रिघात बहुपद में एक्स के को सॉरी सी को क्या कहेंगे, एक्स का गुणांक, और डी को कहेंगे अचर पद। त्रिघात बहुपद में डी को अचर पद कहेंगे। अब यहां देखिएगा माइनस बी बाई ए, वहां भी माइनस बी बाई ए होता है, अल्फा प्लस बीटा, यहाँ अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा यानी माइनस बी बाई ए। तो वहां एक्स का गुणांक होता था, यहाँ एक्स स्क्वायर का अधिक का गुणांक, क्योंकि उससे पावर में अधिक है तो सब में एक पावर अधिक लगा दीजिए, सब में एक पावर अधिक लगा दीजिए। एक है एक्स, उसमें एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो इसमें एक्स क्यूब का गुणांक, बी का है तो उसमें एक्स का गुणांक, तो इसमें एक्स स्क्वायर का गुणांक, सी का है तो वो अचर पद, तो इसमें एक्स का गुणांक, और डी का है तब अचर पद। तो यानी माइनस बी बाई ए, तो बी किसका होगा, एक्स स्क्वायर गुणा, एक्स स्क्वायर का गुणा कितना है -2, एक सूत्र का माइनस, एक -2, ए का मान कितना है 3 है, यानी एक्स क्यूब का गुणा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा 2/3 इज राइट आंसर। इसी तरह एक एक क्वेश्चन। अब अगला क्वेश्चन चलते हैं। यहां आप लोग को नहीं दिखाई दिया होगा, यहां देखिएगा बी का मतलब एक्स स्क्वायर के गुणांक, उसमें एक्स का गुणांक होता था, तो इसमें एक्स स्क्वायर का गुणांक होगा, उससे एक पावर अधिक है, तो एक पावर अधिक बढ़ाकर बोलिए। तब बी किया है, एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है -2, एक सूत्र का माइनस, एक माइनस 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 प्लस 2, ए का मतलब एक्स क्यूब का गुणांक कितना है 3 है, तो यह हो गया 3, यानी माइनस माइनस प्लस 2/3 इज राइट आंसर। इसी तरह एक एक क्वेश्चन चलेंगे, अगला क्वेश्चन चलते हैं। अब यहां देखिए 9 नंबर क्वेश्चन। यदि त्रिघात बहुपद 3x क्यूब 4x स्क्वायर माइनस 3x बराबर 0 का शून्य अल्फा बीटा गामा हो तो अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू अल्फा प्लस अल्फा इंटू गामा इंटू अल्फा बराबर होगा। तो इसका डायरेक्ट सूत्र होता है, देखिएगा तीनों का हम एक जगह सूत्र लिख दिए हैं। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का बी बाई ए, बी का मतलब एक्स स्क्वायर का गुणांक, ए का मतलब एक्स क्यूब का गुणांक, अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा, सी बाई ए, सी का मतलब एक्स का गुणांक, ए का मतलब एक्स क्यूब का गुणांक, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा तीनों इंटू में है, तो डी बाई ए यानी अचर पद बटा एक्स क्यूब का गुणांक, सेम टू सेम इसी के जैसा, जैसे अल्फा प्लस बीटा का रहता माइनस बी बाई ए, तो यहाँ जैसे यहाँ तो हो रहा था एक्स स्क्वायर का गुणांक, लेकिन यहाँ होगा एक्स का गुणांक, एक्स का गुणांक, क्योंकि यह द्विघाती बहुपद है, यह एक्स स्क्वायर का गुणांक, अल्फा इंटू बीटा यह होगा अचर पद, यहाँ जैसे अचर पद, और नीचे एक्स स्क्वायर का गुणांक, यहाँ एक्स क्यूब का गुणांक, यह समझ लीजिएगा। बस दोनों का यही सूत्र है, इससे जरूर 1 से 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा, 3 नंबर का भी आ सकता है, क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चन अधिक है। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, ऐसा क्वेश्चन आया तो क्वेश्चन देखने के लिए सब नहीं बनाएगा, तो अरे वाह बहुत बारी, इसमें कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट करना है, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू अल्फा प्लस गामा इंटू अल्फा, इसका डायरेक्ट सूत्र होता है सी बाई ए, सी बाई ए। तो सी का मतलब एक्स का गुणांक, त्रिघात बहुपद में कहेगा तो एगो पावर बढ़ा देना है, अरे अधिक पावर बढ़ाना है, द्विघात में 1 डेग चलेगा तो त्रिघात में 3, द्विघात में 2 डेग तो त्रिघात में 3 डेग, या अचर पद होता था तो इसको क्या करना है, एक्स का गुणांक कर देना है, त्रिघात बहुपद है तो। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, त्रिघात एक्स का गुणांक, एक्स का गुणांक कितना है -3, यहाँ सूत्र नहीं है, सूत्र का माइनस नहीं है, ये कितना है 3 है, प्लस 3 है, 3 से 3 कट जाएगा, यानी -1 कीजिए राइट आंसर। ए का मतलब एक्स क्यूब का गुना कितना है 3 है, 3 से 3 कट जाएगा -1। अब यहाँ देखिए, यदि त्रिघात बहुपद 3x स्क्वायर प्लस 7x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2 का शून्य अल्फा बीटा गामा हो तो अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा का बराबर होगा, तीनों इंटू में है तो डायरेक्ट हो जाएगा क्या -d बाई ए, -d बाई ए। अब यहाँ देखिएगा डी का मतलब अचर पद, अचर पद कौन है -2, एक सूत्र का माइनस, एक -2, ए का मतलब 3, तो माइनस माइनस
प्लस 2/3, कितना लेगा माइनस से 2/3 लिख देगा। तो आप एक एक पॉइंट पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ दोनों देख लीजिएगा, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए, अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए, बी का मतलब एक्स का गुणांक, सी का मतलब एक्स स्क्वायर का गुणांक, सी का मतलब अचर पद, ए का मतलब एक्स स्क्वायर गुणांक द्विघात बहुपद में। जबकि त्रिघात बहुपद में एक और बढ़ा दीजिए, एक एक पावर बढ़ा दीजिए, त्रिघात बहुपद कहेगा तो एक एक पावर बढ़ा दीजिए, द्विघात कहेगा तो घटा लीजिए। अब अगला क्वेश्चन चलते हैं। देखिए बच्चों 11 नंबर क्वेश्चन, यदि द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग और गुणनफल क्रमशः √2 और 1/3 हो तो बहुपद ज्ञात करना है। बहुपद ज्ञात करना है, द्विघात बहुपद ज्ञात करना है, यानी बहुपद यहाँ सॉरी द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। दो वो है द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। तो यहाँ देखिएगा बहुपदों का सॉरी शून्यकों का योग का मतलब अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इस तरह भी लिखते हैं, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा कितना है √2 और अल्फा इंटू बीटा कितना है 1/√3। डायरेक्ट इसका सूत्र होता है k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। यहां लिखिएगा k एक्स स्क्वायर, इधर 0 लिखिए, k एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, k इंटू बड़ा कोष्ट एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। अब k क्या होता है, बहुत लड़का का यह क्वेश्चन होगा, k क्या होता है, k मतलब अल्फा और बीटा के हरों का एलसीएम, हर का मतलब नीचे वाला का एलसीएम। तो इसके नीचे कुछ नहीं, एक है, इसके नीचे 3 है, यानी अल्फा और बीटा के हरों का एलसीएम। अल्फा प्लस बीटा का मतलब होता है शून्यकों का योग, अल्फा इंटू बीटा का मतलब होता है शून्यकों का गुणनफल। पहले शून्यकों का योग है तो पहला वाला मान शून्यकों का योग हो जाएगा, दूसरा वाला शून्यकों का गुणनफल है, दूसरा वाला मान शून्यकों का गुणनफल हो जाएगा। यहाँ तक तो आप लोग का क्लियर है। अल्फा प्लस बीटा यानी √2, अल्फा इंटू बीटा 1/3, k का मतलब होता है अल्फा प्लस बीटा यानी शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल के हरों का एलसीएम। इसका हर कुछ नहीं एक है, इसका 3, एक 3 का एलसीएम कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, आई हो जाएगा 12 कोष्ट एक्स स्क्वायर। अल्फा प्लस बीटा कितना है, अल्फा प्लस बीटा यानी √2 एक्स में गुना होता है यानी √2x हो जाएगा। अल्फा इंटू बीटा कितना है 1/3। अब 3 से सब में गुना कीजिए, 3 से इसमें कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 3x स्क्वायर, 3x स्क्वायर इसमें कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 3 √2x, इसमें कीजिएगा तो 3 से 3 कटिए जाएगा यानी +1 हो जाएगा। अब कहिए कैसे कट गया, 3 से इसमें गुना हुआ तो 3 से 3 ऊपर जाएगा तो कट जाएगा ना एक बार में, या यहां से तिरछा कटा लीजिए, यानी यही आपका आंसर हो गया। यानी इसको इधर लगा दीजिए, यहां से 0 लगा दीजिए, आंसर राइट। समझ में आया ना। जब भी ऐसा क्वेश्चन कहता है कि एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, के जहां होता है अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा के हरों का एलसीएम, हरों का एलसीएम, इसके नीचे कुछ नहीं है, √2 कहते हैं 1, 3 का एलसीएम कितना हो जाएगा 3 होगा। अब अगला क्वेश्चन देखिएगा, बहुपद px gx qx और rx जो विभाजन एल्गोरिथम को संतुष्ट करते हो, तो विभाजन एल्गोरिथम तभी संतुष्ट होगा जब rx यानी शेषफल क्या हो 0 हो, शेषफल 0 होगा तभी ना संतुष्ट होगा। इसी के साथ हम अपना ऑब्जेक्टिव का यह सेशन समाप्त करते हैं। आप लोग हम बता दें, आप लोग के लिए बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है, हम त्रिकोणमिति पूरा सॉल्व करा दिए, त्रिकोणमिति का एक एक क्वेश्चन, द्विघात समीकरण का एक एक क्वेश्चन 4.1 से लेकर 4.4 तक। अब अगला चैप्टर एपी शुरू करने जा रहे हैं। जो भी स्टूडेंट है जो एपी नहीं पढ़ा है हम उसको इन्फॉर्म करें और हमारे चैनल से जोड़े। लास्ट समय में एक बार केवल वीडियो देख लेगा, वो बनाते रह जाएगा और समझते रह जाएगा। एक बार वीडियो देखकर और अपने से बनाएगा, पूरा उसका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। और आप लोग बाबू मन लगा कर पढ़िए, बहुत कम समय है एग्जाम का, आप लोग दिन रात एक कर दीजिए। अब बहाना कब तक बहाना मारिएगा, कब तक बहाना मारिएगा, बहाना मारते रह जाइएगा तो जिंदगी भर मारते रह जाइएगा। आप लोग पढ़िए, अपना ध्यान रखिए। अब अगला क्लास अगले दिन।